चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन पर काम कर रहे हैं, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को सोल्व किया जा रहा है, जिसमें हम प्रश्नावली 5.3 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ना। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 1 से लेकर 12 तक सवाल क्लियर करा दिया गया था, है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को 100% सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये प्रश्नावली 5.3 है। इस पर मैंने 1 से लेकर 12 तक सवाल क्लियर करा दिया था। आज मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में 13 से लेकर 14 तक, है ना, 1 से 12 तक क्लियर हो गया है। 13, 14, 15 यानी 3 सवाल इस वीडियो में करेंगे। उसमें क्या 2 विधि से, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं सवाल को। इनसे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर कीजिए ताकि आपके अपने फ्रेंड आपकी वजह से इस तरह पर दी गई सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 100% सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर के.सी. सेना यानी कि एनसीईआरटी के अलावा जो प्रकाशन जो ये है डॉक्टर के.सी. सेना स्टूडेंट फ्रेंड प्रकाशन, उसका भी 100% सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सवाल 13 नंबर क्या कहता है? कहता है y बराबर, सभी में हमको dy/dx निकालना है ना। चलिए कहता है 13 नंबर सवाल में y बराबर cos इनवर्स 2x/1 + x² का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए y बराबर cos इनवर्स 13 नंबर सवाल है ना। cos इनवर्स कहता है 2x/1 + x², इसका मान क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगता है, लेकिन मैं दो विधि से बनाते आ रहा हूं सवाल को, है ना। यानी कि टाइम लगेगा लेकिन 100 में 110% आपको क्लियर कराते चलेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर इतना समय लग रहा है और मात्र 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है, ऐसी वाली बात नहीं है ना। क्योंकि आप जरा ध्यान देंगे, इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट कॉन्सेप्ट यानी कि दूसरा विधि बताता हूँ ताकि आपको 100% समझ में आए। यह ऐसा यूट्यूब चैनल है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको 100% कंप्लीट करके देंगे हम, कि एक विधि हो या दूसरा विधि हो, है ना, या किसी सवाल में 3 विधि हो, तीनों विधि में देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। इसलिए मैं टाइम पर नहीं जाता हूं कि टाइम वीडियो में कितना लगता है नहीं लगता है, ऐसे आप पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे दोस्तों कि चैनल से जुड़िएगा कि नहीं जुड़िएगा, है ना। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटर चैनल है, आप इससे जुड़िए, कंटिन्यू जुड़िए, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर। अभी हम लोग क्या कहते हैं इसमें डिफरेंशिएशन पर काम कर रहे हैं, है ना। चलिए जिससे 5 क्वेश्चनों में क्या है 2 के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए 13 नंबर सवाल, इसको हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियर काम करते हैं। उसके बाद सेकेंड विधि यानी कि दूसरे विधि पर आएंगे। इस सवाल को हम 2 विधि से बनाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेट मतलब मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि tan थीटा बराबर x को मैं tan थीटा के बराबर मान लिए, और x जो है ना tan थीटा बराबर x मैंने मान लिया। tan x के साथ जाएगा ना तो थीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं नाउ के मतलब अब हो गया। अब सवाल को सीधे लाते हैं उठाकर। सवाल कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर y बराबर cos इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², है ना। चलिए तो y बराबर, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे, एक काम करते हैं। चलिए y बराबर cos इनवर्स हो गया, जहाँ मिलेगा x तो x का मान कितना रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। तो चलिए 2x है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा, क्योंकि x के मान tan थीटा है। चलिए बटे 1 + x², तो x का मान क्या है tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan² थीटा, क्योंकि x² है। चलिए अब एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि sin sin 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, है ना। चलिए तो y बराबर cos इनवर्स, यहाँ दिखाई दे रहा है 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा, इसके बदले sin 2 थीटा। ये कैसे हुआ, यहाँ पर सूत्र लिख दिया गया है कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। तो 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा के बदले मैंने sin 2 थीटा मैंने लिख लिया। चलिए यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों y बराबर, अब एक काम करते हैं मेरे प्यारे साथी, क्या करते हैं, यहाँ पर साइन है ना तो साइन को कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं ताकि कॉस से कॉस हट जाए। क्यों करेंगे चेंज वो आगे आपको समझ में आएगा। तो साइन के कॉस के रूप में चेंज करना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos π/2 यानी कि 90 - थीटा। भैया थीटा के स्थान पर कितना है तो आप कहेंगे 2 थीटा, यहाँ पर रख देंगे कितना 2 थीटा। जरा इसको पढ़ के बताइए तो आप कहेंगे सर cos 90 - थीटा, थीटा का स्थान पर 2 थीटा होगा, cos 90 - थीटा बराबर हो गया sin थीटा, यानी कि sin 2 थीटा को हम इतना लिख सकते हैं। चलिए ये कैसे हुआ आप सभी लोग जानते हैं, इसका हम सूत्र लिख देते हैं जो क्लास 10th में आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। cos π/2 माइनस में थीटा, ये बराबर होता है sin थीटा, है ना।
कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना लिख सकते हैं, यानी साइन को कॉस के रूप में चेंज करने के लिए इसका फॉर्मूला यूज कर लिए, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। चलिए y बराबर, अब क्यों चेंज किए, साइन से कॉस क्यों चेंज किए, क्या कारण है, किस वजह से चेंज किए, आखिर चेंज क्यों करना हमको पड़ा, तो जरा ध्यान दीजिए क्यों चेंज करना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये बराबर रहता है x, यानी कॉस है ना यहाँ, तो यहाँ भी कॉस रहेगा, तो कॉस से कॉस हट गया तो बच गया x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, कॉस है तो अंदर भी कॉस होना चाहिए, साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, यानी सेम टू सेम त्रिकोणमिति हटता है। कॉस है तो अंदर भी कॉस है ना, तो इसलिए कॉस से कॉस हट गया तो बच गया एक्स। तो हम देख रहे थे कि बाहर कॉस है, बाहर कॉस है तो अंदर भी हमको कॉस होना चाहिए था, इसलिए साइन को कॉस के रूप में चेंज किए हैं ताकि थ्योरी पर सेट हो सके, तो अब देखिए साइन को कॉस के रूप में चेंज कर लिए हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, भैया एक्स के स्थान पर इतनी सारी बात बच गया, यानी π/2 माइनस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है एक्स होता है ना, तो कॉस से कॉस हट गया तो बच गया एक्स के मान कितना हो गया π/2, अब माइनस हो गया 2 थीटा, है ना। चलिए इसको ऊपर कर लेता हूं मैं, यानी कॉस से कॉस हट गया तो बच गया एक्स के मान π/2 माइनस थीटा, इस थ्योरी के अनुसार। अब इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, y बराबर π/2 माइनस 2, थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान कितना है, तो भैया थीटा का मान कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स। चलिए थीटा का मान मैं रख दे रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू डी, हो जाएगा π/2 का डिफरेंशिएशन, है ना, माइनस 2 को साइड करेंगे, कांस्टेंट है, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, है ना। चलिए अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ कि ये हो गया -2, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, है ना। फाइनली क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर हो गया, यानी कि -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट के जरिए आपका यह आंसर हो गया। टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं दो विधि से इसको लेकर चल रहा हूँ, है ना, यानी एक सवाल को 2 तरीके से बनाते हुए चल रहा हूँ। अब इसको शॉर्ट में हम बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट में इससे हम सेकेंड मेथड कर सकते हैं, है ना, सेकेंड मेथड पर काम करते हैं हम सभी लोग, है ना। चलिए सवाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि y बराबर cos कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। चलिए एक फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान देंगे सभी लोग कि sin साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। यहाँ पर कॉस इनवर्स x दिया गया है, तो हम यहाँ पर कॉस इनवर्स x निकालना चाहते हैं, कॉस इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स राइट में माइनस में चला जाएगा, यानी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना। यानी कॉस इनवर्स x को हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को, y बराबर कॉस इनवर्स x, अभी x के स्थान पर सभी को मान लिया, x का स्थान पर हो गया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 इस सूत्र के अनुसार माइनस साइन इनवर्स x, भैया x का स्थान पर कितना, तो आप कहेंगे सर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात करते हैं कि y बराबर है ना π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका फार्मूला होता है एक, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट में, क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे नोट्स में आपको बता दूँ कि 2 tan इनवर्स x का 3 को फार्मूला होता है, कौन कौन, पहले साइन की बात करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। कॉस की बात करते हैं तो कॉस के रूप में होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा अगर tan की बात करते हैं तो tan के रूप में होता है tan इनवर्स ऑफ, होता है मेरे प्यारे दोस्तों 2x, है ना, अब/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यानी कि 2 tan इनवर्स को 3 तरीके से लिख सकते हैं फार्मूला के रूप में, साइन के रूप में, कॉस के रूप में, tan के रूप में। तो साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के रूप में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan के रूप में होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, तो इसलिए इसको लिख दिए 2 tan इनवर्स x, ये फार्मूला होता है। चलिए अब इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको डिफरेंशिएशन पर चढ़ा लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 का डिफरेंशिएशन, है ना। उसके बाद ये कॉन्स्टेंट 2 है तो 2 को साइड कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। चलिए तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है साइड कर दिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों dy/dx बराबर ये हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। समय लगेगा है ना वीडियो में, लेकिन आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। या 13 नंबर सवाल को मैंने क्लियर किया बेसिक कॉन्सेप्ट से, जरा ध्यान दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो इसका आंसर निकाल कर हमने लाया, इसका आंसर हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद मेरे प्यार दोस्तों इसको शॉर्ट मेथड से, यानी कि दूसरे मेथड का मैंने यूज किया, दूसरे मेथड से डायरेक्ट सूत्र पर लगा के। तो कौन कौन सा सूत्र लगा है यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिख दिया है कि 2 tan इनवर्स का 3 को सूत्र होता है, साइन का लगा था, साइन का यहाँ पर समझा दिया गया मैंने, और इसका भी आंसर निकल के आ गया कितना 2 -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम है, जरा ध्यान देंगे, दोनों का आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों सेम है ना। यानी बशर्ते इसको बनाने का 2 तरीका होता है सूत्र का, एक सवाल का, है ना। तो उम्मीद करता हूँ 13 नंबर सवाल आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर सवाल में। तो 14 नंबर सवाल ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको भी मैं 2 विधि से बनाऊंगा, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, एक मान के एक डायरेक्ट में सूत्र लगा के। आपको घबराना नहीं है कि सर इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं, मात्र 2 से 3-4 सवाल देखने को मिल रहा है, ऐसी वाली बात नहीं है। कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी सवाल देखिए, कंप्लीटली 100% समझिए, और आपको तो ये सीरियल बाई सीरियल सब वीडियो मिलेगा, है ना। बस सर्च मारना है मेरा कोचिंग सेंटर डिफरेंशिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से ऑटोमेटिक आपको चला आएगा, है ना। तो 5.2 है ना, आज ये खत्म हो जाएगा। 5.2 तो क्लियर हो चुका था, सॉरी 5.2 क्लियर हो चुका था, आज ये 5.3 क्लियर होने वाला है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 14 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मेरे प्यारे दोस्तों y बराबर sin साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, उसके बाद हो जाएगा 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएशन करके ना dy/dx का वैल्यू निकालना है, समझे मेरे भाई। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि x बराबर क्या मान लेते हैं, इसमें x बराबर इसमें मेरे प्यारे दोस्तों मानना पड़ेगा कोई भी चीज, मतलब साइन थीटा से मान लेते हैं। x बराबर क्या मान लेते हैं साइन थीटा, ताकि समझ में आए साइन थीटा। तो लिखेंगे और साइन थीटा के साथ मेन एंगल में x के साथ इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कि साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है। चलिए लिखेंगे अब सवाल को लाते उठाकर y बराबर sin साइन इन्वर्स हो जाएगा मेरे भाई 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही नहीं सवाल है आपका। चलिए तो लिखेंगे मेरे भाई y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू में किसका मान x का मान, तो भैया x का मान कितना है साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से x का मान क्या है साइन थीटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों y बराबर साइन इनवर्स, है ना, 2 इंटू साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्या होता है मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में ही पढ़ रखा आप सभी लोग, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इस बात से सभी लोग परिचित है। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो y बराबर ये हो जाएगा मेरे भाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया तब बच गया कॉस थीटा, है ना। चलिए y बराबर sin साइन इनवर्स, अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। चलिए y बराबर साइन से साइन हट गया तो बच गया x के मान, कैसे हट गया जरा ध्यान देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स ऑफ sin साइन x इज इक्वल टू होता है x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू होता है x, यानी साइन साइन हट गया तो बच गया x का मान।
तो यहाँ भी साइन से साइन हट गया तो बच गया एक्स के मान, एक्स के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 2 थीटा है। चलिए अब थीटा का मान रख देंगे, जैसे y बराबर 2 इंटू में भैया थीटा का मान कितना है, थीटा का मान रख दीजिए। तो आप कहेंगे सर थीटा का मान तो मैंने यहाँ पर निकाला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स निकाला है। चलिए आगे बात करते हैं, थीटा का मान मैं रख दूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आप इसको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो हो जाएगा मेरे भाई डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को मैं साइड कर दूंगा, साइन इनवर्स को डिफरेंशिएशन पर मैं चढ़ा दूंगा, है ना। चलिए नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई डी एक्स। अब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। चलिए 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1 बटे, है ना, दिखाई दे रहा ना। चलिए 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला जो पहला वीडियो मैंने बता दिया है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, सभी का फार्मूला मैंने बता दिया है। ये भी बताया कि साइन कॉस tan कॉट सेक एंड कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को बता दिया है। चलिए इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, तो मेरे प्यार हो जाएगा 2 बटे रूट अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये फाइनली आपका आंसर हो गया, ये फाइनली आपका आंसर है ना। तो जरा ध्यान देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक मेथड से बना दिया मैंने, है ना। जरा ध्यान देंगे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको ले लिए होंगे, आगे चलते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। चलिए अब दूसरी तरीका से एकदम हमको लगता है यूट्यूब पर पहली बार ऑनलाइन में, यूट्यूब पर पहली बार यह एक ऐसा चैनल है जो आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को 100% सोल्यूशन करके देगा, एकदम चैप्टर बाई चैप्टर, सीरियल बाई सीरियल, एक एक सवाल को, उसमें भी क्या एक सवाल को 2-2 विधि से 3-3 विधि से जितने बनते हैं से एकदम 100% थ्योरम के अनुसार, 100% कंटेंट के अनुसार कंप्लीटली करके देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे सेकेंड मेथड का इसको हम यूज कर लेते हैं कि भैया सेकेंड मेथड क्या है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मैं सेकेंड मेथड भी जान लेता हूँ, है ना। चलिए सेकेंड मेथड एकदम बारी बारी से आपको बारीकी से समझ लेना है। सेकेंड मेथड से क्या सवाल क्या है, y बराबर sin साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जरा सभी लोग ध्यान देंगे, है ना। 2 साइन इनवर्स ऑफ x, 2 sin साइन इनवर्स ऑफ x बराबर फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है मेरे भाई। 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे रूट 2 साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है। तो चलिए y बराबर डायरेक्ट सेकेंड मेथड में फार्मूला पर लगा दिया है, तो साइन इनवर्स 2x बटे 2 साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन इनवर्स x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2 को साइड कर देंगे, साइन इनवर्स को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, है ना, नीचे डी एक्स। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे इसलिए डी बाई, है ना, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 तो 2 हो गया बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली आंसर हो गया, है ना। तो आपकी सेकेंड मेथड हो गया कि इतना का डायरेक्ट में सूत्र होता है 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आंसर आया है सो और शॉर्ट में जो आंसर आया है सो दोनों सेम है, बशर्ते ये बेसिक तरीका है मानकर बनाने का, है ना, और ये डायरेक्ट तरीका है जो आपको सूत्र पर दिया गया। तो ऑप्शन में अगर मान के ऑब्जेक्टिव सवाल में ये सवाल पूछता है तो डायरेक्ट में इसका हम यूज करेंगे, इसका डायरेक्ट लगा देंगे कि 2 साइन इनवर्स सूत्र होता है, 2 को साइड करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे तो 2 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सेकेंडों में सवाल को आपने बना लिया, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर चलते हैं, यानी कि सवाल नंबर 15 के ऊपर काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल नंबर 14 भी समझ लिए होंगे, इसमें मैंने अभी तक चर्चा किया। सवाल नंबर 13 जरा ध्यान देंगे, सवाल नंबर 13 को मैंने कंप्लीट किया एक बेसिक तरीके से, है ना। तो इसका आंसर निकल के आ गया कितना -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक सेकेंड मेथड का मैंने इसका यूज किया, है ना, सेकेंड मेथड का, तो इसमें भी आंसर निकल के आ गया -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जरा ध्यान देंगे 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो फॉर्मूला होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में एंड tan के रूप में, इसे जरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने चर्चा किया मेरे प्यारे दोस्तों
14 नंबर सवाल में, है ना, 14 नंबर सवाल में इसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया, तो इसका आंसर निकल के आएगा 2/√(1 - x²। इसको सेकेंड मेथड का मैंने यूज किया, है ना, डायरेक्ट में सूत्र का, इसका सूत्र होता है 2 sin इनवर्स x, डायरेक्ट लगा दिया, तो इसका भी आंसर निकल के आएगा 2/√(1 - x²। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले सवाल पे। सवाल क्या है आपको जरा ध्यान देंगे। अभी तक मैंने इस वीडियो में सवाल नंबर 13 क्लियर कर दिया, सवाल नंबर 14 क्लियर कर दिया। अब सवाल नंबर 15 जो इस प्रश्नावली के यानी कि प्रश्नावली 5.3 के लास्ट सवाल है, वो लास्ट सवाल क्या है, 15 नंबर सवाल है। तो चलिए इस पर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये लास्ट सवाल है। आप देख लीजिए, आप लास्ट सवाल देख लेंगे मेरे भाई तो आप समझिए कि 5.3 आपका 100% कंप्लीट हो गया। मैंने एक से सवाल को स्टार्ट किया था, कई वीडियो मैंने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते करते ये 15 सवाल तक अभी पहुंच गया है। 15 सवाल अभी मैंने बता दिया, है ना। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे, अगर 1 2 3 4 ये सवाल आप देख लीजिए, बेटर से बेटर तरीके से मैंने बताया है। चलिए तो 15 नंबर सवाल पर काम करते हैं फ्रेंड्स, है ना। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर कीजिए, है ना, चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में। चलिए 15 नंबर सवाल पर काम करते हैं, जो प्रश्नावली 5.3 के लास्ट सवाल है। सवाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है y बराबर SEC सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स 1/2 x² -1, इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें dy/dx ज्ञात करना है ना, यही तो हमें निकलना है मेरे भाई। तो चलिए इसमें क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेट मतलब माना, इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या मान लेते हैं कि x बराबर cos cos थीटा, x बराबर cos थीटा, और है ना cos को x के साथ लाएंगे तो हो जाएगा इन्वर्स में, थीटा के साथ मेन एंगल में, है ना, x के साथ इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि cos इन्वर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। चलिए नाउ के मतलब क्या होता है मेरे भाई, अब नाउ के मतलब अब होता है, चलिए सवाल को लाते हैं। सवाल कितना है, y बराबर SEC सेक इन्वर्स ऑफ 1/2 x² -1। चलिए तो y बराबर SEC सेक इन्वर्स, है ना, 1/2 किसका मान चाहिए, x का, तो भैया x का मान क्या है, तो आप कहेंगे cos थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे cos थीटा, है ना, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर cos² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -1। किसी बच्चे को कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो बोल दीजिए जरा। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्या करेंगे, y बराबर SEC सेक इन्वर्स, है ना। अब देखिए 1/2 cos² थीटा -1, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ 1 सेकेंड के लिए कि cos cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 2 cos cos² थीटा -1, इसका 4 गो फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट मैं बताऊंगा, 1 सेकेंड के लिए जरा देख लीजिए, है ना, आपको समझ में, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा लंबा समय लगेगा, लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन 100 में 110% समझाते हुए चलेंगे। भैया cos cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला, जरा ध्यान देने वाली बात है। इसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा आप लिख सकते हैं कि cos² थीटा माइनस में sin sin² थीटा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। चलिए दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा cos के रूप में बात करते हैं, तो भैया 2 cos² थीटा -1। तीसरी बात करते हैं साइन के रूप में, तो 1 - 2 sin sin² थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तीसरा फार्मूला की बात करते हैं, तो 1 - 10² थीटा अब बटे 1 + 10² थीटा, ये तीसरा फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। इसका cos 2 थीटा का 4 गो फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर 4 गो फार्मूला, कौन कौन, cos² थीटा sin² थीटा, दूसरा फार्मूला 2 cos² थीटा -1, तीसरा फार्मूला 1 - 2 sin² थीटा, चौथा फार्मूला कि 1 - 10² थीटा बटे 1 + 10² थीटा। तो चलिए हमें यहाँ पर सेक है तो एक तरह से cos के रूप में लेना चाहेंगे, तो 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा को हम cos 2 थीटा के बदले लिख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2 cos² थीटा -1 बराबर cos 2 थीटा, तो देखिए cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 2 cos² थीटा -1, इसको लिख सकते हैं cos cos 2 थीटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने। ऐसे भी डिटेल्स मैंने यहाँ पर बता दिया है कि 4 फार्मूला होता है ना। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, y बराबर SEC सेक इनवर्स ऑफ, अब बताइए मेरे भाई, एक और फार्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, आप सभी लोग पढ़े होंगे। cos थीटा इंटू SEC सेक थीटा बराबर कितना होता है भैया, तो आप कहेंगे सर ये तो एक होता है। यदि आपसे पूछ देंगे यहाँ cos cos थीटा, तो आप कहेंगे सर 1/SEC सेक थीटा। तो देखिए 1/cos थीटा, सॉरी cos थीटा ना, यहाँ पर cos थीटा भी सेक थीटा भी निकाल लीजिए, SEC
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों समझ लिए। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो देखिए 1/cos को हम लिख सकते हैं सेक, 1/cos को क्या लिख सकते हैं सेक, 1/cos को सेक, SEC सेक, 1/cos को मैंने लिख दिया सेक, है ना। और थीटा का स्थान पे कितना 2 थीटा, तो मैंने लिख दिया 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y बराबर, अब इसको पढ़िए, सेक इनवर्स सेक एक्स, एक्स का स्थान पर 2 थीटा है, तो सेक से सेक हट गया तो बच गया 2 थीटा। ये कैसे हट गया ये भी समझ लीजिए। आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सेक इनवर्स दिखाई दे रहा होगा, 1 सेकेंड ऊपर मैं कर लेता हूँ, है ना। याद देंगे सेक से सेक हट गया तो बच गया कितना 2 थीटा बच गया, है ना। कैसे हट गया, सेक से सेक कैसे हटा, तो समझिए यहाँ पर थ्योरम होता है सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है, तो बराबर होता है x, यानी सेक से सेक हट गया तो बच गया x, यहाँ पे सेक से सेक हट गया तो बच गया x, x का स्थान पर 2 थीटा हो गया। तो चलिए y बराबर 2 इंटू थीटा का मान कितना भैया, तो थीटा का मान आप कहेंगे सर थीटा के मान तो cos इनवर्स ऑफ x है, तो थीटा का मान रख देते हैं, थीटा का मान कितना है cos इनवर्स ऑफ x। चलिए अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो dy है ना, dy अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई dx इज इक्वल टू 2 को साइड कर देंगे, cos इनवर्स को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, cos इनवर्स ऑफ x बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। तो dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू, है ना, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कितना होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा लेंगे तो -2 इंटू 1, 2 इंटू -1 तो -2 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया मेरे भाई। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके सेकेंड मेथड का यूज कर लेते हैं हम। 15 नंबर सवाल, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं, जो शॉर्ट मेथड कहते हैं। मैंने पहले बोल दिया कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। सेकेंड मेथड, चलिए सेकेंड मेथड थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें प्रश्नावली 5.3 को मैं क्लियर करूंगा, है ना। तो चलिए इसमें 13 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल क्लियर हो गया इस वीडियो में। ये 15 नंबर सवाल हो रहा है, जो कि एक पहला विधि बन चुका है और दूसरा विधि देखिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, है ना। इधर राइट में क्या है आपका फॉर्मूला है, चलिए इधर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नीचे इसका आंसर निकल के आएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सेकेंड विधि से बनाते हैं। चलिए सेकेंड विधि, सवाल को सबसे पहले लाते हैं भैया। सवाल क्या है मेरे भाई, y बराबर SEC सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन करके हमको क्या निकालना है dy/dx। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको y बराबर, है ना, सेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट में cos इनवर्स, है ना, और 1/x, तो 1 के स्थान पर इतना होगा, इसको लिख सकते हैं 2x² -1। ये कैसे लिख दिया, तो भैया जरा ध्यान देने वाली बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जरा ध्यान दीजिए, कि cos इनवर्स ऑफ x बराबर SEC सेक इनवर्स ऑफ 1/x, यानी cos से सेक के रूप में चेंज करना चाहेंगे ना, तो इसके नीचे एक छुपा हुआ, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि कोणांक आपस में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं सेक इनवर्स ऑफ x बराबर, तो उसका होता है cos इनवर्स ऑफ 1/x, यानी सेक से cos के रूप में लाना चाहेंगे तो फिर इसका कोणांक को चेंज कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। cos से सेक के रूप में लाइए, cos से सेक के रूप में लाइए, है ना, या सेक से cos के रूप में लाइए, बशर्ते इसकी कोणांक को आपस में चेंज कर दीजिए यदि इनवर्स में हो तो देख रहे हैं यहाँ पर सेक इनवर्स है ना, तो सेक को हम cos के रूप में लाना चाहते हैं, तो सेक को मैंने लिख दिया cos इनवर्स, सेक इनवर्स x को cos इनवर्स में लाना चाहते हैं, तो इसके कोणांक नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो नीचे 1 था तो ऊपर 1 हो गया, ऊपर 1 से तो नीचे x हो गया, तो नीचे वाला को ऊपर कर दिया, ऊपर वाला को नीचे, तो 2x² -1/1 यानी कि 2x², सेक से cos इनवर्स x के रूप में चेंज करने के लिए इस फार्मूला से हो गया। यानी सेक इनवर्स 1/2x² -1 को लिख सकते हैं cos इनवर्स, इसको कोणांक को चेंज कर देंगे तो 2x² -1 ऊपर, 1 नीचे चला जाएगा। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों y बराबर, चलिए फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे एक सेकेंड के लिए, cos इनवर्स ऑफ 2x² -1, इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट में क्या करेंगे 2 cos इनवर्स ऑफ x। ये कैसे हो गया भैया, ये तो फार्मूला होता है, 2 cos इनवर्स ऑफ x बराबर होता है cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स जरा ध्यान देंगे ऑफ 2x² -1, ये फार्मूला होता है मेरे भाई, है ना। चलिए तो cos इनवर्स 2x² -1 को मैंने लिख दिया 2 cos इनवर्स x, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो चलिए अब इसके x के सापेक्ष में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx, 2 कांस्टेंट है, इसको मैं साइड कर दिया, तो cos इनवर्स x को डिफरेंशिएशन में मैंने चढ़ा दिया। चलिए dy अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई dy अपॉन dx, चलिए 2 इंटू
कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√(1 माइनस क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसीलिए dy/dx इज इक्वल टू -2 × -1 तो क्या हो जाएगा -2/√(1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई x²। ये आपका मेरे भाई क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया, फाइनली आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 15 नंबर सवाल भी आपका क्लियर हो गया, यानी कि बेसिक कंसेप्ट इसको मैंने बनाया तो इसका आंसर निकल के आया -2/√(1 माइनस x²। एंड इस इज शॉर्ट मेथड यानी कि सेकंड मेथड का मैंने यूज किया तो इसका आंसर जो निकल के आया इसका आंसर -2/√(1 माइनस x²। यानी आप देख पा रहे होंगे दोनों का आंसर सेम है, बशर्ते इसको बनाने का दो तरीका है। आंसर तो सेम ही आएगा, बशर्ते बनाने का तरीका दो है। तो अभी तक मैंने 3 सवाल का चर्चा किया, अभी तक मैंने 3 सवाल का इसमें चर्चा किया और तीनों सवाल को दो विधि से मैंने बनाया, यानी कि 6 सवाल एक तरह से बनेंगे आपको, इसलिए इसमें समय लग गया। जैसे मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों इधर 1 सेकंड के लिए, आपके यहां पर जरा ध्यान देंगे। इस वीडियो में 5.3 के प्रश्नावली है ना, इसमें जो मैंने 13 नंबर 14 और 15 नंबर सवाल को मैंने बनाया है। तो 13 नंबर सवाल को देखिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया, ये पहला विधि है ना, तो इसका आंसर निकल के आ गया मेरे भाई -2/1 + x²। दूसरा विधि इसका यूज किया है शॉर्ट में, तो ये -2/1 + x², यानी कि 13 नंबर सवाल को मैंने 2 विधि से बनाया। उसके बाद 14 नंबर सवाल को भी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया, इसका आंसर निकल गया 2/1√(1 माइनस x²। इसको शॉर्ट से यानी कि सेकंड मेथड से बनाया तो इसका आंसर निकल गया 2/√(1 माइनस x²। यानी इसको भी मैंने 2 विधि से बनाया, 13 नंबर सवाल को 2 विधि से, 14 नंबर सवाल को 2 विधि से। उसके बाद आपके दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर 15 नंबर सवाल को भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो इसका आंसर जो निकल के आया -2/√(1 माइनस x², -2/√(1 माइनस x²। उसके बाद इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया दूसरा तरीका से सेकंड मेथड से, तो इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई -2/√(1 माइनस x²। यानी कि इसका बशर्ते तीनों 13, 14 और 15 तीनों सवाल को मैंने 2 विधि से बनाया है, इसलिए इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 सवाल है, 3 दूना 6 सवाल एक तरह से बन गया। देखिए एक सवाल को 2 तरीके से, फिर एक सवाल को 2 तरीके से, फिर तीसरे सवाल को 2 तरीके से, यानी 6 सवाल एक तरह से बन गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने बोला ये बेस्ट की बहुत ही बेस्ट चैनल है, आपको एक कंटेंट देंगे 100% समझाते हुए। जितना विधि होगा सभी विधि का मैंने यूज करके आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब मिलते हैं ये प्रश्नावली 5.3 जो है आपका क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.3 ये आपका कंप्लीट क्लियर हो गया। मैंने 1 से लेकर स्टार्ट किया था, आज अभी तक ये 15 नंबर सवाल आपका क्लियर होगा। इसको मैंने 10 वीडियो में कंप्लीट किया है ना, सिंपल एकदम एक ही। जानते हैं आप पर देख रहे हैं 9 नंबर सवाल से, 9 नंबर सवाल से प्रत्येक को मैंने 2 विधि से बनाया है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सभी को मैंने 2 विधि से बनाया है। यानी आप देख सकते हैं मैंने 2 विधि से, यानी कि कंप्लीटली समय तो लगेगा ही। तो चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 5.3 मेरे प्यारे साथियों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाइए है ना, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा लेकर आया हूँ है ना। 100% कंटेंट के साथ एक चैप्टर बाई चैप्टर, सीरियल बाई सीरियल चैप्टर को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय।